परिवहन मंत्री को भी हमने लेटर लिखा। क्या जवाब आता है? हमने कोई एक भी जवाब नहीं आया अभी तक, हमें एक भी मीटिंग नहीं मिली है। हम चाहते हैं परिवहन मंत्री हमें बताएं कि राज्यपाल जी हमारे काम में रोड़ा बन रहे हैं, हम राज्यपाल के हमें धरना देंगे। हमें यहाँ राजनीति नहीं करनी, हमें केवल अपनी पेंशन चाहिए। जी बिल्कुल। दूध का दूध और पानी का पानी, हाथ कंगन को अर्शी का। फिर वही बात कहूंगा, कब से रुकी है? अध्यादेश कब आया? पेंशन कब से मांग रहा है? कितने साल से सरकार है? अरे भैया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इनको किसी चीज पर विश्वास नहीं है। ये अर्बन नक्सल लोग हैं, इनकी भाषा देख लीजिए। प्रत्युत्तर में है प्रतीक जी, माइक ना हटाइएगा। जो देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो अर्बन नक्सल नहीं तो और क्या है? जी, बहुत सभ्यता के साथ पांडे जी ना, सजा तो यहाँ बड़े बड़ों को मिल गई और आपको भी मिलेगी। आज आप बैठिए और इंतजार करिए, कल का जब बारी आएगी तब ना। इनको कहिए माइक जब ना रहे। प्रतीक जी, फिर से वही जो देश में राजनीति चल रही है उसका स्वरूप जो है आपकी। भाई आराम से आराम से आराम से आराम से। भाई साहब, आपके जितने नंबर बढ़ने तो मिल गए, कॉर्पोरेटर का चुनाव मिलेगा, आम आदमी पार्टी का टिकट मिलेगा आपको। इनको समझाइए जी जी। जब नहीं है तो चिल्ला रहे। फिर से वही जो देश में राजनीति का स्वरूप है वो आपकी डिबेट में भी देखने को मिल रहा है कि मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपकी एक बात का ऊपर रखना चाहूंगी कि आपने भी बोला, क्या ये जो मीटिंग हुई है, क्या ये जो विपक्ष है ये होगा भी क्या? हाँ। ये होगा भी क्या, आपने ये पूछा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2003 में शिमला में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर मीटिंग की थी। उसमें जो सलाह करी गई थी सभी विपक्षी पार्टियों ने, और अटल बिहारी की सरकार को गिराया गया था। दूसरी बात यह है कि अभी का मैं बता देती हूँ आपको कि अभी जो है, जब प्रधानमंत्री जी योगा सिखा रहे थे ना अमेरिका में, उस वक्त सेम उसी वक्त में अमेरिका ने साजिद मीर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया और उस पर चाइना ने बाइकआउट कर दिया, यानी कि उसने समर्थन नहीं दिया। और लेकिन मोदी जी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने अपनी पॉलिसी अभी तक जाहिर नहीं की। क्यों आतंकवादियों को आतंकवादी कहने में शर्माते हैं? दूसरी बात, आतंकवादी को आतंकवादी, बस अब आप रुकिए। रितु आप वेट रितु 51 हो गया। प्रतीक जी, आतंकवादियों के सहानुभूति रखने वाली पार्टी ये सब बातें जब करती है तो उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। अभी राहुल गांधी जी ने अपने अमेरिकी दौरे में जो कुछ कहा वो देश और दुनिया के सामने है, वो किसके पक्ष में थे। और बाल्टी भर आंसू बहाया करती थी सोनिया गांधी। खुद सलमान खुर्शीद ने सभाओं में कहा, बटला हाउस के हमारे बेटे मार दिए, कौन रो रहा था? सोनिया गांधी। आज आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही। आज इसी दिल्ली में कनॉट प्लेस में वो नहीं सुनाई पड़ता है। प्रत्येक जी, ये बदतमीजी नहीं हो रही है क्या? आप मुझे बीच में आपने रोका था उस समय। नहीं, आप उनको बोलिए। नहीं बोलिए, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? बोले दीजिए। नहीं, अरे भाई मैं कान बंद कर लूं क्या? कान भाई ऋतुराज, क्या है ये? भाई ऋतुराज, ये क्या तरीका है? नहीं, ये क्या है तरीका भाई? जय बैठिए ऋतुराज, ये दिस इज द लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग, दिस इज द लास्ट टाइम। नो यू प्लीज सिट अप। आपको भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, आप भी प्लीज जाइए बाहर। नो प्लीज गो। नहीं जाइए, आप बाहर जाइए, शो के बाहर जाइए, आप। नो जाइए शो के बाहर, शो के बाहर जाइए। नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। देखिए, जो विपक्षी एकता है उससे इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है, उनके पेट में मरोड़ हो गया, क्योंकि बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं वो आने को तैयार हैं। बीजेपी अमरवेल की तरह है, अमरवेल की तरह इसलिए कि जिस पार्टी के सहारे बीजेपी पड़ी पौड़ी, उस पार्टी को ही खत्म कर दिया। चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नीतीश कुमार, लेकिन समय से चेत गए तो उन्होंने इस बीमारी को खत्म कर दिया। इनका है परहित हानि लाभ जिन केरे और उजरे हरस विषाद बसेरे, ये बीजेपी का काम है। जी, नीतीश कुमार 2005 में पहली बार सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो लोजपा को तोड़कर आज मांझी जी बच गए। आप जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं बचने का, असल तो मांझी। अरे बैठिए, कहाँ चले गए? सूर्या जी में बदल गए। बढ़िए। और दूसरी बात कि अगर लोजपा के 29 में से 30 में 29 विधायक को तोड़ ले नीतीश कुमार, तो सुशासन बाबू मांझी कहे कि मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं तो बहुत खराब मांझी। लेकिन इतिहास इससे नहीं बदलेगा। समाजवादी पार्टी लोकदल से था,
किसके कंधे पे बैठे थे नेताजी और किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे नेताजी? 90 से डेट वाइज मैं इतिहास गिना दूंगा, इतिहास मत बताइएगा क्योंकि देश की जनता सब जानती है। एक तरीका यह भी होता है डिबेट करने का, और शांति से अपनी बात कही, पढ़ लिख के आए, तैयारी करके आए और बोल दिया। और जो तैयारी करके नहीं आता वो हल्ला सबसे ज्यादा मचाता है। होता चना बाजे घना। कौन भाग गया? भाग तो आपको मैं गिन नहीं रहा हूं शो में, और मैं इसको बेशर्मी की हद तक कहता हूं। आप बैठे रहे, मैं गिन नहीं रहा हूं शो में। पांडे जी खड़े होइए।